कुछ प्रयास अंजाम लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इससे एक तात्कालिक समस्या का समाधान हुआ है। मैं जानता हूं कि अभी 1 साल और हमको थोड़ा सब्र करना होगा। सब्र का फल मीठा भी होता है, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर इस समस्या के स्थायी समाधान पे हम पहुंच जाएंगे। ये मैं आज आपको विश्वास देता हूं। ये बात मैंने कभी बोली नहीं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। परसों मुख्यमंत्री जी आए थे। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दिल खोल करके कहा कि मैं इसमें किसी भी प्रकार के साधन की कमी नहीं रहने दूंगा। आज हमने इंडस्ट्री वालों का भी देखा। विशेष रूप से मैं जसबीर जी को कहना चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष बने रहोगे, थोड़े से कड़े हो जाओ। और देखो, ये जो आज के समय में मैं आपको बताऊं, हमारा भिवाड़ी का पूरे दुनिया भर में नाम, और देश के नक्शे पे जो बड़े इंडस्ट्रियल उभरते हुए टाउन है, उसमें चेन्नई के पास का एरिया माना जाता है, पुणे के पास का एरिया माना जाता है, और दिल्ली के आसपास सच मानो तो गुड़गांव मानेसर के बाद से पहले भी अब भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बहुत बड़ा एरिया है। और हमारे आसपास के गांव की जितनी भी पंचायत हैं, वो कैसे ज्यादा समृद्ध बनेगी कि भिवाड़ी के दाम अच्छे होंगे तो बनेगी। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है, हमारा शहर साफ हो, पानी के निकाले की पूरी व्यवस्था हो, इंडस्ट्री का जो टॉक्सिक आता है उसकी पूरी व्यवस्था। साधन तो पूरे लगाए हैं, लेकिन ये सोचो कि साधन में हम बैठे रहेंगे और साधन लगते रहेंगे सरकार के, ऐसा नहीं होगा। मैं जब आया था, मैंने कहा था कि भिवाड़ी मेरा निवास भी होगा, तो उन्होंने बना लिया है। मैं आज सबसे ज्यादा सहयोग भिवाड़ी के हमारे सब गांव वालों का मांगने का है, क्योंकि हमारे जो 15-20 गांव आते हैं, हम लोगों को इस एरिया के विकास के लिए, विकास माने आपके घर में तो बड़ी गाड़ी है, हमें खुशी होगी, लेकिन आपका शहर भी सबसे ज्यादा साफ हो, उससे हमारी सबसे ज्यादा। और डॉक्टर रूप सिंह जी और हम पुराने साथी हैं, संदीप भाई भी बैठे हैं। हम इस राजनीति को अपने समय में, अब हमारे पास सबके पास भगवान ने, लोगों की, जनता का आशीर्वाद दिया है। इस समय में हम भिवाड़ी को एक अच्छा शहर बनाने की मुहिम में कैसे लगे। और भाई, भिवाड़ी में ये मान करके चलना, इस शहर में तरक्की तब हुई होगी जब यहाँ बाबा मोहन राव का आशीर्वाद है। उस जगह को बनाने के लिए सब इकट्ठे हो जाओ, ज्यादा पंचायतों में मत पड़ो। उस जगह पे हमने 105 हेक्टर में वन बनाया है, और अब उसके अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग लगे। शहर में हम जानते हैं, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, और उन्होंने भी, नायब सिंह जी की भी मैं यहाँ पर तहे दिल से बात कहना चाहूँगा, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक अपना रुख दिखाया है। तो नायब सैनी जी हैं, भजन लाल जी हैं, और प्रगतिशील नेता वो होते हैं जो मिल बैठकर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये दोनों हमारे ऊर्जावान प्रगतिशील नेता हैं, और प्रगतिशील ही होना चाहिए। हम सब एक ही माटी के बसे में, हमारे में और महेश्वरी में कोई अंतर नहीं, हमारे में और धारोड़ा में कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलकर के विकास करेंगे। और मैं आज खुद, क्योंकि बारिश हो रही है, मैं भिवाड़ी के साथ हूँ, दिल से साथ हूँ, और जमीन पर मैं देख के आया हूँ। हो सकता है आपको इस साल 1.5 साल और तकलीफ रहेगी, लेकिन यहाँ कलेक्टर भी बैठे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं इंडस्ट्री के साथ भी बैठूंगा। और भाई देखो, हमारा किसी से कोई लोभ लालच नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्ट सबके लिए। जो कानून का पालन करेगा उसके साथ है, जो कानून को तोड़ेगा उसके लिए कानून के हाथ है। कानून अपना काम करेगा, हम कानून की मदद करेंगे। इसलिए इस शहर को अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करें, इसके लिए सब मिलकर के एक माहौल बनाएं। सेना के लिए जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, मैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा को बधाई देना चाहता हूँ।
देश की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में जो अपना दम दिखाया है और जिस तरीके से 150 किलोमीटर अंदर जाकर सटीक तरीके से पाकिस्तान के आतंकवाद के जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया है, हम सब भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है और दान नहीं है भाई, ऐसा है रक्तदान करने से 88% हार्ट की बीमारी से बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। सही डॉक्टर, ठीक है? अब डॉक्टर साहब ने कह दिया तो भाई अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रक्तदान करिए। रक्तदान महादान है और ये हमारा कोई भी बहुत छोटा सा कर्तव्य है। सेना इतना बड़ा इस देश के लिए करती है, हम तो बहुत छोटा सा ये काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की सेना का सम्मान इस देश का सम्मान है। इस देश के रक्षा के लिए जो उन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, उसी के कारण हम विकसित भारत का संकल्प देख रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।